जब ओशो मिले पूर्व जन्म की मां से। तहसील वरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में जन्मी माता मदन का जन्म 5 नवंबर 1919 को एक श्वेतांबर जैन परिवार में हुआ। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी बालिका मदन संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में पारंगत थी। वह संस्कृत भी धारा प्रवाह बोल लेती थी। परिवार एवं जान पहचान के सभी बड़े बुजुर्ग मदन को बहुत प्यार करते थे। हंसती खेलती इस बालिका ने सबका मन मोह लिया था। मदन का परिवार बड़ा धार्मिक था। घर पर साधु संतों एवं मुनियों का आना जाना लगा रहता था। परिवार धार्मिक कार्यों में हर संभव सहायता एवं सहयोग करता था। बालिका मदन भी अपने माता पिता का धार्मिक कार्यों में पूरा सहयोग करती थी। एक बार एक पहुंचे हुए महात्मा ने बालिका को देखकर कहा था, यह बालिका विशेष है, यह एक युग पुरुष की मां है। घर के बड़े बुजुर्गों को साधु महाराज की बात समझ न आई। महाराज ने कहा था कि मदन एक युग पुरुष की मां है, परंतु मदन अभी बालिका ही थी। अगर वे यह कहते कि यह बालिका एक युग पुरुष की मां बनेगी तो बात समझ में आ जाती। बहरहाल समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब मदन के हाथ पीले कर दिए गए। मदन का रिश्ता समृद्ध पारख परिवार के साथ कर दिया गया। कुछ समय बाद मदन ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। घर में खुशहाली का माहौल था। बालिका के जन्म के बाद परिवार के सभी सदस्यों की इच्छा थी कि अगर एक और बालक हो जाए तो परिवार पूर्ण हो जाएगा, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक माता मदन ने 3 बालिकाओं को जन्म दिया, पर बालक न हुआ। प्रभु की इच्छा समझकर सभी सदस्य अपने अपने कामों में लग गए। एक बार एकांत में जब माता मदन अपने पतिदेव के साथ बैठी थी, तब उन्होंने यह कहकर उन्हें चौंका दिया, मेरा एक पुत्र भी है जिसे मुझे ढूंढना है। पतिदेव के आग्रह पर माता मदन ने उन्हें बताया कि बचपन से ही उन्हें यह ज्ञात है कि उनका एक पुत्र है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और समय आने पर उनसे अवश्य मिलेगा। माता आगे बोली कि जैसे जैसे समय कट रहा था, उनका मन अपने बेटे के विरह में छटपटा रहा था। प्रश्न यह था कि बेटे को कैसे ढूंढा जाए। यह सोचकर कि शायद पुत्र न होने के दुख में माता ऐसा सोचने लगी थी, उनके पतिदेव ने उन्हें अनाथ आश्रम खोलने का सुझाव दिया, जिसे मां मदन ने स्वीकार किया। देखते ही देखते अनाथ आश्रम पूरे 300 बच्चों का हो गया। सभी बच्चे मां मदन को माता कहकर पुकारने लगे। पतिदेव भी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि मदन अब खोए हुए पुत्र के विचार से बाहर आ सकेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। माता मदन की छटपटाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। कई बार वह रात को उठ जाती और अपने पुत्र के बारे में सोचकर परेशान हो जाती। समय बीतता गया। माता मदन ने अपने आप को कविताओं में डुबा दिया। वह अब कविताएं लिखने लगी थी। कविताओं के माध्यम से मां मदन अपनी वेदना प्रकट करने लगी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना अधिकांश समय समाज सेवा में लगाना प्रारंभ किया, जिसके कारण शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग उन्हें जानने लगे थे। वर्ष था 1960। जैन समुदाय की तरफ से वार्धा शहर महाराष्ट्र में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओशो को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बजाजवाड़ी गेस्ट हाउस में आयोजित सभा में माता मदन कुंवर पारख को भी कवित्री के रूप में आमंत्रण मिला। तब माता मदन की उम्र 41 वर्ष की थी। सुबह का वक्त था। माता मदन
गेस्ट हाउस पहुंची और तीसरे माले की ओर बढ़ चली जहां सभा होनी थी। वह सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि सामने से एक आकर्षक युवक को आता देख वह ठिठक कर रुक गई। माता की हृदय गति बढ़ गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। युवक सफेद शॉल ओढ़े था, साथ ही उसने सफेद लुंगी पहनी थी। लंबी काली दाढ़ी, हिरण जैसी आंखें और व्यक्तित्व का धनी इस युवक के मुखमंडल का तेज अविस्मरणीय था। युवक के बाल गीले थे, लगता था अभी अभी स्नान कर निकला हो। युवक भी माता को देखकर रुक गया। समय का चक्का जैसे रुक गया था। तभी माता को स्मरण आया कि वह सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी थी। वह हटकर खड़ी हो गई। युवक मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में जादू था। उसका चेहरा लाखों सूरज की चमक लिए था। वह कोई और नहीं 29 वर्षीय रजनीश थे, जो आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध थे। माता उनके विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। आचार्य जी के गुजरते ही जैसे माता की तंद्रा टूट गई। वह हॉल में जाकर बैठ गई, परंतु उनका मन नहीं लग रहा था। हॉल अभी खाली ही था। कुछ लोग आने लगे थे। माता बेचैन होने लगी थी। तभी उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जो श्रीमती पारसमणि मेहता जी का था, जो इंदौर की निवासी थी। आकर्षक युवक के विषय में पूछने पर मालूम चला कि वह आचार्य रजनीश थे। आचार्य श्री के बारे में बोलते हुए श्रीमती पारसमणि ने उनकी तुलना विवेकानंद से कर दी, जिसे सुनते ही माता मदन सचेत हो गई। उनके अनुभव में कई ऐसे युवा सन्यासी आए थे जो माताओं और बहनों से दूरियां बनाए रहते थे। माता मदन यह सोचने लगी थी कि कहीं यह युवा सन्यासी वैसा तो नहीं, परंतु मन था कि मानने को तैयार ही न था। युवक का आभा मंडल उनके मन मस्तिष्क में गहरा प्रभाव छोड़ चुका था। वह उन्हें ढूंढते हुए माला दर माला चढ़ने लगी, परंतु आचार्य जी का कुछ पता न था। अंततः तीसरे माले पर तीसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला था। माता ने हिम्मत कर जैसे ही उसे थोड़ा खोला कि उसी युवक को देखकर स्तंभित हो गई। कांपती आवाज में वे बोली, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जवाब में ओशो बोले, अवश्य आ सकती हैं। कमरे के अंदर कुछ लोग पहले से ही बैठे थे। माता भी वहीं बैठ गई। ओशो सभी लोगों से बातें कर रहे थे। उनकी मधुर वाणी वातावरण में शहद घोल रही थी। माँ भी उनकी बातों में खो गई थी कि अचानक ओशो बोले, आप हमें कुछ कविताएं सुनाएं। माता ने जवाब दिया, अगर आप आज्ञा दें तो शाम के प्रवचन के बाद अवश्य सुनाऊंगी। ओशो मुस्कुरा दिए। संध्या को ओशो का प्रवचन 45 मिनट का हुआ। माँ यही सोचती रही कि मात्र 29 वर्ष के इस युवा को इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ होगा। प्रवचन के बाद सभी हॉल में जमा हुए। यह कवि सम्मेलन की संध्या थी। शहर के कई कवि पधारे थे, पर ओशो अभी नहीं आए थे। कुछ ही देर में ओशो भी आ गए। वातावरण में ताजगी छा गई थी। कुछ वार्तालाप के पश्चात ओशो ने माताजी से कविताएं पढ़ने का अनुरोध किया। मां मदन ने भी आज्ञा का पालन करते हुए ओशो के अनुरोध पर एक के बाद एक 3 कविताएं पढ़ दी। जहां जमा हुए सभी लोग कविताओं का आनंद ले रहे थे, वहीं माताजी को थोड़ा संकोच होने लगा था। वे बाकी कवियों से उम्र और तजुर्बे में काफी छोटी थी, परंतु ओशो की आज्ञा का पालन तो करना ही था। जमा हुए सभी कवि
और अन्य लोग ओशो का बड़ा आदर कर रहे थे। ओशो आंखें बंद किए कविताओं को सुन रहे थे। तीसरी कविता के बाद वे अचानक उठ गए और कमरे से बाहर चले गए। जब वे थोड़ी देर के बाद लौटे तब उन्होंने बाकी कवियों की कविताएं सुनी। कवि संध्या मध्य रात्रि तक चली। सभी संतुष्ट और तृप्त होकर सो गए। अगले दिन सुबह जब माताजी ओशो को ढूंढने निकली तो मालूम चला कि ओशो भोर ही जबलपुर के लिए निकल गए थे। माताजी का मन बैठ गया। घर लौटकर वो ओशो के बारे में ही सोचती रही। उन्हें एहसास हो गया था कि ओशो ही वह पुत्र था जिसे वे तलाश रही थी, परंतु ओशो ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। माता मदन के पतिदेव भी मानने लगे थे कि माता मदन और ओशो का रिश्ता मां बेटे का ही था। इस मुलाकात के बाद कई महीनों तक माता ओशो को पत्र लिखती रही। ओशो हर पत्र का जवाब देते रहे। 1960 से लेकर 1964 तक लिखे गए इन पत्रों को बाद में एक किताब की शक्ल में छापा गया जिसका शीर्षक है क्रांति बीज। इसी दौरान माता मदन का ओशो के प्रति व्यवहार पूरी तरह मां का हो गया। वह एक मां की तरह ओशो को समझाती और ओशो भी उन्हें मां जैसा ही आदर सम्मान देते। अक्टूबर 1973 में ओशो ने माउंट आबू में शिविर किया, जहां उन्होंने माता मदन को सन्यास की दीक्षा दी। माता मदन को नया सन्यासी नाम मिला, मां आनंदमयी। सभी सन्यासी मां आनंदमयी और ओशो के रिश्ते के बारे में जानते थे और उन्हें माता जैसा ही आदर देते थे। 1973 के ही सन्यास शिविर में अंततः ओशो ने स्टेज पर सबके सामने मां आनंदमयी के चरण छुए। सभी सन्यासी आचार्य रजनीश जिंदाबाद और मां आनंदमयी जिंदाबाद बोल रहे थे। शिविर ने उत्सव का रूप ले लिया था। कई सन्यासी नाचने लगे थे। ओशो ने पैर छूकर यह बता दिया था कि मां आनंदमयी उनकी पूर्व जन्म की मां थी। बाद में कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ चर्चा करते हुए ओशो ने कहा था, सामान्यतः मैं सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा इस जन्म में होना चाहिए। हालांकि जब भी मैं किसी से मिलता हूं मुझे उनके कई जन्मों की जानकारी हो जाती है और यह भी कि वह मुझसे क्यों मिलने आए हैं। माताजी के विषय पर ओशो का कहना था कि उन्होंने पहली मुलाकात में ही यह जान लिया था कि वह उनके पूर्व जन्म की मां थी। ओशो ने आगे कहा, सामान्यतः ऐसा नहीं होता कि सामने वाला भी यह जान ले कि मैं उनका क्या हूं, परंतु मां आनंदमयी के विषय में ऐसा हुआ। चूंकि वह जान चुकी थी कि मैं उनका पुत्र था, अतः मुझे इसे दर्शाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। 1974 में मां आनंदमयी ने ओशो को आज्ञा दी कि वे जगह जगह जाकर शिविर करना छोड़ दें, जिसका पालन ओशो ने किया। 1974 के बाद ओशो ने कोई शिविर नहीं किया।